संधि हम लोग पढ़ेंगे ना, चालू हुआ। सबसे पहला संधि पढ़ेंगे स्वर संधि। संधि के कितने भेद? 3। ये आता है क्वेश्चन। कौन कौन सा है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आज 3 भेद सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब परिभाषा नहीं आता इसलिए परिभाषा नहीं पढ़ा रहे, इसी को समझना है। समझ गए? सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है और इसी को सीखना है, यही तुम्हारा आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले देखो, हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि में 5 भेद थे। अब 3 भेद को सीखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को यहाँ सीखना है। देखो, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मीन्स बड़ा, जहाँ पे हम बड़े का उच्चारण करते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, बड़े का उच्चारण कल भी बताए थे। अ जोर अ बनाएंगे तो आ बन जाएगा, बताए थे। इसी तरह से अ जोर आ करेंगे तो क्या बन जाएगा? आ ही बनेगा। आ जोर अ करेंगे तब भी आ बनेगा। आ जोर आ करेंगे तब भी आ ही बनेगा, ठीक है। दे दोनों के एगो मारने उसको। हाँ चल देख, तो ये क्या बनेगा? आ बनेगा, समझ गया। तो इसके आ मतलब क्या हो गया? ये बड़ा हुआ, बड़ा आ है ना, तो यानी कि क्या है? ये दीर्घ संधि है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं सेकंड, समझ गए। अभी इसको समझो ध्यान से। छोटी ई और छोटी ई को बनाएंगे तो बड़ी ई बनेगा। इस तरह से जोड़ लोगे, छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई प्लस छोटी ई करेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा। इसलिए ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला, ऊ और ऊ को जोड़ेंगे, ऊ बनेगा। समझ गए? इसको इससे जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है, इससे इसको और इससे इसको, सभी में वही करना। री को भी जोड़ेंगे तो ये बड़ी री बनेगा, ठीक है। ये बड़ी री बनेगा। इसी तरह से चलते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी तरह से अ और बड़ी ई होगा तब भी ए बनेगा। बड़ा अ और ई होगा तब भी ए बनेगा, यानी कि इसको भी ऐसे ही जोड़ना है, समझे। तब भी वो छोटा ए है, ये छोटा ए है। ये किस में आएगा? गुण संधि में। बड़ा ए किस में आने वाला है? वृद्धि संधि में। वृद्धि यानी कि बढ़ गया, बढ़ गया ना यहाँ, वृद्धि संधि में बड़ा ए। इसी तरह से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, और इसमें अ हो और इसमें ऊ हो तो क्या बन जाएगा? ये ओ बन जाएगा। तो ओ ये छोटा है तो ये किस में आएगा? गुण संधि में। यही अगर बड़ा हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब और बड़ा। चलो, इसी तरह से अ और री को जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम री और री को जोड़े थे, बड़ा री बन रहा था, और यहाँ अ और री आ जाए, दूसरे शब्द में अगर पहला वर्ण री आ जाए तो वो अर बन जाता है। इसी तरह से आ और री को जोड़ेंगे तो अर बन जाएगा, समझे। जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं। महा, तो अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और री, तो ये क्या, कौन से संधि में चला गया? गुण संधि में। आ और री को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? महर्षि पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ेंगे इसको? महर्षि। तो क्या बन गया? ये अर बन गया, ठीक है। चलो, वृद्धि संधि में भी बताए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ और ए। देखो, ए आ गया और ये अ आ गया तो 2 गो ए आएगा, मतलब बड़ा ए आएगा। इसी तरह से अ आ गया और औ हो गया, यहाँ कुछ दिख रहा है? ऊ आएगा। अ और ऊ आएगा तो औ बनेगा, ठीक, समझ आ गया। तो ये हमारा वृद्धि संधि, इसलिए तीनों को एक साथ याद रखोगे। अब चल लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो पहला देखो, अन्य प्लस अन्य है। तो अन्य को विग्रह करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? बोलो। अ आ रहा है, य आ रहा है। य किससे बना है? य किससे मिलके बना है? आधा य और अ से बना है। तो लास्ट में क्या आया? अ आया। तो यहाँ क्या आ गया? अ। और यहाँ भी क्या आ गया? प्रथम वर्ण अ। अ और अ को जोड़ेंगे क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इसको बनाओ, ये बनाए थे। अन्य प्लस अन्य क्या बन जाएगा? बोलो, क्या बना? अरे आ बन गया तो क्या बना? बोलो, कौन बोला? सही बोल रहा। अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर में पढ़ाई नहीं तो कहाँ से बनेगा? अन्याय बना, नहीं बना?
लास्ट में अ आया, फिर अ आया, अ और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये वाला शब्द क्या बन गया? आ। तो क्या हो जाएगा? अन, यहाँ पे आ गया, यहाँ अन्याय। समझ आया? चलो अगला, इसको बोले क्या होगा? अनाथ। यहाँ क्या आ गया? अ आया, यहाँ क्या आ गया? आ गया। तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तब भी वो आ बनेगा। क्या हो जाएगा? अनाथालय बना, अनाथालय। ठीक है, सही है। चलो इसी तरह से देख लो, आनंद, अ आया और पहला शब्द क्या आ गया? ऊ। अ और ऊ आ जाए तो अ और ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा? आओ। तो क्या बन जाएगा? बोलो। आनंदो उत्सव, आनंदो उत्सव। चलो अगला, ईश्वर। क्या आ गया? यहाँ अ आ गया और यहाँ क्या आ गया? ई। अ और ई को जोड़ देंगे तो कौन सा ई बनेगा? अ और ई को जोड़ देंगे तो कौन सा बनेगा? अ और ई को जोड़ देंगे तो कौन सा बनेगा? अ और ई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस, चलो जोड़ो इसको, ईश्वर रेच्छा, ईश्वर रेच्छा बन जाएगा। क्या बनेगा ये? ईश्वर प्लस इच्छा। चलो अगला बनाओ। ये दीर्घ संधि गुण संधि में ज्ञान रहे। गुण गुण गुण, हाँ सही है, ईश्वर इच्छा ही बनेगा। चलो अगला, सही है, ईश्वर इच्छा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? ए। ईश्वर प्लस इच्छा तो क्या हो जाएगा? ईश्वर इच्छा। चलो अगला, उमा प्लस ईश। तो लास्ट में क्या आ गया? आ। और यहाँ पे क्या बन गया? ई। आ और ई को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ और ई को जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा? उमेश। सही है। कौन बोला? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? उमेश बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो इसी तरह से इसको देखो, एक क, लास्ट में क्या आ गया? अ। एक अ आया और स्टार्टिंग में क्या है इसका? अ। ए और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आए बन जाएगा। अए। तो क्या हो जाएगा? एक एक। क्या बन जाएगा? दो मात्रा आ जाएगा, एक एक। चलो अगला, गंगा प्लस ईश्वरीय। बोलो क्या बना? ठीक है, गंगेश्वर। तो गंग, दो ए की मात्रा, गंगेश्वर। चलो टिक, अ आ गया और लास्ट में ए आ गया। तो अब कहाँ आ गया? बड़ा ए आया, तो बड़ा ए दो जुड़ जाएगा। तो बड़ा ए आएगा तो दो को जुड़ जाएगा। आ जाए या ए आ जाए, यहाँ पे अ आ गया चाहे ए आ जाए, अ और ए को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टिकेत। टिकेत पढ़ चुके हो ना, जो एक जनजाति का क्या था? झारखंड का जनजाति के उत्थान के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया था। ये किसी व्यक्ति का नाम है टिकेत। समझ आया? इसके ऊपर कम से कम 30 सवाल दे देते हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे घर में, इसका और कोई उपाय नहीं। ये याद नहीं किया जाता है ना, ये याद रखना है। जो ये लिखवाए बस इतना ही याद रखना है, इतना याद रखोगे बन जाएगा। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करना। जैसे पहाड़ा याद करते हो ना, अरे पहाड़ा याद करते हो ना, खोड़ा, उसके बाद है ना दो गुना दो बनता है, तो वैसे ही याद करोगे, याद हो जाएगा। चलो याद करोगे इसको अच्छे से। किसका कितना सही हुआ बोलो?